नमस्कार फ्रेंड्स। तो पॉलिटी की क्लास को हम आज और आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने मौलिक अधिकार से संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे थे और काफ़ी सारा चीज़ जो था उसमें हमने कवर कर लिया था। कुछ मैटर जो था वो शेष रह गया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बचे थे, तो उनको इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इस तरह से जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक डीपीएसपी को शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आइए विलंब किए बगैर क्लास को प्रारंभ करते हैं और लगाते हैं आज की क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार है। तो जो कल हमने अनुच्छेद 19(1) के तहत जो सब क्लास 5 पढ़ाए थे, कुल 5, उसमें अनुच्छेद के बारे में हमने बताया था कि जो पहला 19(1) का जो ए आर्टिकल है उसके अंतर्गत हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें हमें बोलने का अधिकार भी है। प्रेस का अधिकार जो है वो ए के तहत ही आता है। फिर एक मैंने बताया था बी के अंतर्गत हम कहीं पर निरायुध तरीके से या कि शांतिपूर्ण तरीके से हम कहीं सम्मेलन कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, ये बी में था। और जो सी था उसी के अंतर्गत हमने बताया था कि संघ बनाने का या समिति गठित करने का जो हमें अधिकार प्राप्त है वो 19(1) की सब क्लॉज सी के अंतर्गत आता है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। तो जो सर्वोच्च मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर याचिका दायर करनी है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत होता है। जबकि अगर हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी है तो वो होता है 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, जबकि 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट सीधे जाया जा सकता है। तो इन दोनों को आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है उस दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुल 5 तरह की रिट होती है जिनको जारी कर सकती है। तो वो 5 तरह की रिट क्या है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि जैसे होता है, पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होता है परमादेश। परमा आदेश में न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक पद पर बैठा है तो वो किसी अपने कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। फिर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में ये होता है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ये पूछा जा सकता है कि किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हुए हो। एक आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत निचली जो अदालतें होती हैं उनसे किसी भी मामले को ऊपर की अदालत में हस्तांतरित किया जा सकता है, तो ये हो जाता है उत्प्रेषण। एक और है जो याद हमें नहीं आ रही है। कुल 5 तरह की रिटें हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से जारी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो शामिल है वो आता है आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। नेक्स्ट आता है कि किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो अनुच्छेद जो 31 है जिसमें पहले मूल अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार शामिल किया गया था, जिसको कौन सा 70 सॉरी भूल गया है कि जो मोरारजी देसाई की सरकार थी 1978 में, उन्होंने इस मौलिक अधिकार को हटा दिया और इसको कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया था 301 में। आते हैं नेक्स्ट कि आर्टिकल 19(1) किस अधिकार से संबंधित है। तो कुल 19(1) जो 5 सब क्लॉज हैं उनमें से जो जी है वो जी में यह अधिकार प्राप्त है कि कहीं भी किसी भी देश के अंदर कहीं भी जाकर व्यापार व्यवसाय या पेशे करने का अधिकार जो है, इसकी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। अगला आता है कि संविधान के किस आर्टिकल में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का जो वर्णन है वो है 29 और 30। 29 और 30 जो आर्टिकल हैं इनके अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है कि किस आर्टिकल में किसी भी न्यायालय में न्याय पाने का अधिकार है। तो न्याय कानून के समक्ष जो समता का अधिकार है कि कहीं पर अगर कोई विभेद होता है तो वो उपलब्ध करवाता है आर्टिकल 14। अनुच्छेद जो 14 है उसके अंतर्गत किसी भी न्यायालय में जाकर न्याय पाने का अधिकार मिलता है।
नेक्स्ट आता है कि संविधान में रिट जारी करने का अधिकार किसे दिया गया, तो इसको हमने अभी कुछ मिनट पहले बताया कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इन्हें संविधान में कुल 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है, जिनमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये कुल मिलाकर 5 इसमें रिट हैं जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें है कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हमने कल ही बताया था कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया जाता है, और जिसको शामिल किया गया 21A में। ये पहले जो है अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल था, जिसको बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया। नेक्स्ट आता है कि किस अनुच्छेद में जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो जो आर्टिकल 15 है, इसमें कुल 5 आधार बताए गए हैं, जाति, धर्म, लिंग, भाषा और जन्म स्थान। कुल 5 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अन्य 5 के अलावा किसी के साथ भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन जाति, धर्म, लिंग, भाषा और जन्म स्थान, इन 5 ऐसे ग्राउंड्स हैं, 5 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल 21 किस अधिकार से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 21 है वो हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार है वो किस में है, 21 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो धार्मिक करों के निषेध से संबंधित है। तो धार्मिक किसी पर भी धार्मिक रूप से कर नहीं लगाया जा सकता, इस पर निषेध करता है, ये है आर्टिकल 27। संविधान का अनुच्छेद 27 जो है धार्मिक करों को निषेध से संबंधित है। आते हैं अगले स्लाइड में कि आर्टिकल 23 किस अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 23 जो है वो मानव के तस्करी, मानव के दुर्व्यापार को रोकता है, बलात् श्रम पर निषेध लगाता है। ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आते हैं, जिसको शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कुल 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। 24 में ये चीज शामिल है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखानों में या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सी शक्तियां उपयोग कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये रिट 5 प्रकार की होती हैं। इन 5 प्रकारों को जारी करके वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो इसको हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का निषेध करता है। वो है आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। तो इसमें कितने ग्राउंड हैं, कुल 5 हैं, जबकि इसमें 4 ही दिया है। कुल 5 हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और भाषा। इन 5 को आपको याद रखना होगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया और एक मिस कर दिया तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने आधार हैं। तो कुल 5 आधार हैं, और 5वां आधार कौन कौन से हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और भाषा। नेक्स्ट आता है कि किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को पालन करने की जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वो है आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को पालन करने उसका नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 20 किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 20 ये आता है जीवन जीने की स्वतंत्रता, नहीं सॉरी, ये अनुच्छेद ये आता है अपराधों से संरक्षण का जो अधिकार है किसी भी व्यक्ति को, वो मिलता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। कुछ परिस्थितियों में जैसे कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजाएं नहीं दी जा सकती, और किसी भी व्यक्ति को जब से लागू है अपराध करते समय जो कानून लागू है उसके बाद अगर कोई कानून लागू होता है तो वो उस पर लागू नहीं होगा। तो ये जो है अपराधों से संरक्षण का अधिकार किसमें मिलता है, अनुच्छेद 20 में। आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये जो 2 आर्टिकल हैं ये कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। जबकि जब अगर 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं।
तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में उपाधियों का समाप्ति का प्रावधान है। तो उपाधियों का जो अंत कर दिया गया कि भारत में किसी को भी, जैसे राजा महाराजाओं की उपाधि है, राय बहादुर की उपाधि, कैसर की उपाधि, मतलब जो जो उपाधि पहले अंग्रेजों के ज़माने में दिया जाया करती थी, राजाओं के ज़माने में दी जाती थी, उन उपाधियों का अब समापन कर दिया गया। सिर्फ क्या दो उपाधियां अभी भी अपवाद के रूप में है, जैसे कि किसी को शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि मिलती है, जैसे डॉक्टर की उपाधि है, और रक्षा के क्षेत्र में मिलने वाली जो उपाधियां हैं, सिर्फ दो उपाधि ऐसी हैं जो वर्तमान में भी दी जा सकती हैं, बाकी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये है आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस आर्टिकल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। तो इसको हम तो बहुत बार कर चुके हैं, आर्टिकल 21 86 में संविधान 2002 के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 70 अनुच्छेद 17 किस अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 17 है ये क्या करता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, किसी के साथ भी छुआछूत का नहीं किया जा सकता। इसके निवारण के लिए एक, सॉरी ये तो स्टडी गोल हो गई, बता देते हैं कि जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, इसके तहत किसी के साथ भेदभाव, छुआछूत नहीं की जा सकती, भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके लिए अस्पृश्यता अधिनियम 1955 भी बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि संविधान में किस आर्टिकल में समान नागरिकता का प्रावधान है। समान नागरिकता का जो प्रावधान है वो नागरिकता से संबंधित पिछले वीडियो में पढ़े थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नागरिकता से संबंधित जो चैप्टर, उसमें 5 से 11 जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट आता है कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के लिए राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 45 जो है शिक्षा के लिए राज्य का कर्तव्य है कि वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये पहले क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन अब वर्तमान में क्या कर दिया गया, इसे मौलिक अधिकारों के श्रेणी में 21A में जोड़ दिया गया है। अगला आता है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अपने धर्म का पालन करने, अपने धर्म का प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो है आर्टिकल 25। हम किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं, किसी धर्म के अनुसार चल सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उससे संबंधित अन्य क्रियाविधि भी कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 25। नेक्स्ट आता है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यापार, व्यवसाय या पेशे का अधिकार दिया गया है। तो व्यापार और पेशे का जो अधिकार है ये आता है 19(1) सब आर्टिकल जी के तहत, जिसमें कुल कितने अनुच्छेद 1 के तहत कितने हमने आर्टिकल बताए थे, वो बताए थे कुल 5 के अंतर्गत। फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि अनुच्छेद 19(1) जो है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। बी है, बी के अंतर्गत किसी शांतिपूर्ण तरीके से, निरायुध तरीके से कहीं भी सम्मेलन करने का अधिकार है। और जो सी है उसके तहत हमें संगठन, समिति या कोई संघ की स्थापना कर सकते हैं। और फिर आता है डी, डी के अंतर्गत देश के अंदर कहीं भी हम भ्रमण करने का जो अधिकार प्राप्त होता है वो है 19(1) के तहत। फिर डी के बाद आता है ई, कहीं भी हमें निवास करने की जो स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता ये प्राप्त होती है ई में। एफ का हटा दिया गया है, जबकि जी जो है वो व्यापार और व्यवसाय या पेशे का कोई अधिकार है, कहीं पे हम व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, ये अधिकार हमें प्राप्त होता है 19(1) के सब क्लॉज जी के तहत। आता है अगला संविधान में किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है जब भी राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत देश भर में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी मौलिक अधिकार, सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये जो निलंबित करता है वो है आर्टिकल 359। नेक्स्ट आता है कि किस आर्टिकल के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और अपने धर्म की सुरक्षा दी गई है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के जो हितों के संरक्षण के लिए 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और 30। अपने धर्म और संस्कृति की जो रक्षा करने का है वो 20 है, और जो 30 है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आता है नेक्स्ट, वयस्क मताधिकार का अधिकार किस आर्टिकल अनुच्छेद में आता है। तो जो वयस्क मताधिकार है ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है जो आर्टिकल में वर्णित होगा, ये है एक कानूनी अधिकार है जो कि ये कानूनी अधिकार है जो कि जिसका वर्णन है
इसका भी वर्णन है आर्टिकल 325 के तहत आता है। तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक क्या है, कानूनी अधिकार है। संवैधानिक भी है और साथ साथ ये कानूनी अधिकार है, जिसका वर्णन है आर्टिकल 325 के अनुच्छेद में इसका वर्णन है। नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल 19(1)(e) के तहत किस स्थान में अधिकार से संबंधित है। तो इसमें फिर से हम बता दें कि जो हमने कुल 5 सब आर्टिकल पढ़े हैं 19(1) के तहत, उसमें किसी भी स्थान पर जो निवास करने का अधिकार है वो है 19(1) का सब क्लॉज ई, जिसके तहत किसी भी स्थान पर हम निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। आता है अगला स्लाइड है कि किस आर्टिकल के तहत धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 28 जो ये है कि किस धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 में किस सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो अभी हमने कुछ समय पहले बताया कि किसी भी व्यक्ति को जो है 2 बार एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है, जिसके लिए कौन सा आर्टिकल है, वो है अनुच्छेद 20 का 2 तब आर्टिकल है, जिसके अंतर्गत एक ही अपराध को एक व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। अगर अपराध व्यक्ति एक बार किया है तो उसे दंड भी एक ही बार दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल 19 के अनुसार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो हाँ, अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं यदि देश की सुरक्षा, नैतिकता और देश की अखंडता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आज की स्लाइड जो है यहीं ख़त्म हो जाती है और लगभग हमने फंडामेंटल राइट को अच्छे से कवर किया है। अगर कोई कमी लगती है, कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि और कौन सी चीज़ थी जिनको हमने छोड़ दिया है। हालांकि हमने अपनी ओर से तो पूरा कंप्लीट ही कर दिया है। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो है डीपीएसपी का होगा, जिसको हम कल प्रारंभ करेंगे और उसको भी ऐसे ही क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आपको तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल से बने रहें और लगातार वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।